हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटा फिजिक्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला हमारा वैद्युत बल रेखा का गुण क्या है? पहला हमारा वैद्युत बल रेखा का गुण है कि जो है वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। तो देखो, बल रेखाएं बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलकर माइनस में प्रवेश करती हैं। इसका डायग्राम क्या होगा? देखो, इसका डायग्राम है ये। देखो, कोई प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकलेगी और माइनस में प्रवेश करेगी, ऐसे माइनस में प्रवेश करेगी, माइनस में प्रवेश करेगी ऐसे। तो इसका डायग्राम हम लोगों को हो गया क्लियर। आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। तो इसी प्रकार से ये बनेगा, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। और आप देख लो एक और, ये प्लस आवेश है तो यहाँ से जो है वैद्युत बल रेखा निकलेगी। वैद्युत बल रेखा निकल रही है यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखिए, वैद्युत बल रेखा निकल रही है। और ये माइनस आवेश है, इसमें क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ऐसे प्रवेश कर रही है वैद्युत बल रेखा। ये वाला डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अगला हम बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा? जो वैद्युत वैद्युत बल रेखा क्या होती है कि आवेशित वस्तु के तल के लंबवत निकलती या प्रवेश करती है। देखो, बल रेखा वैद्युत बल रेखा क्या होती है? आवेशित वस्तु के तल के लंबवत निकलती या प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। आवेशित तल के लंबवत मतलब कि देखो, जैसे कि कोई ये है प्लस आवेश। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकलेगा, इससे लंबवत एकदम निकलेगा, मतलब कि ये जो कोण होगा ये 90 अंश होगा। ऐसे लंबवत निकलेगा, इसे लंबवत, ये तल है, तल के एकदम लंबवत ये निकलेगा। मतलब कि ये सभी कोण जो है 90 डिग्री, ये सभी कोण होंगे कितने? 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। तो ये वाला हमारा जो है चित्र ये सही है, लेकिन अगर जो है एक और हम बनाए ऐसे, चलो हो गया दूसरा चित्र। अब यहाँ पर वैद्युत बल रेखा इधर की ओर निकाल दिए, ये 90 अंश नहीं है, 90 अंश से अधिक है। इधर की ओर निकाल दिए, इधर की ओर निकाल दिए, इधर की ओर निकाल दिए, इधर की ओर निकाल दिए से किसी भी दिशा में। ये वाला जो चित्र है ये है गलत। तो इसको नहीं बनाना है, बनाना है इसको। चलो अब इतना हो गया। अब हम तीसरे गुण की बात करते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा गुण हमारा देखते हैं क्या है। चलो, अब तीसरा गुण हमारा है कि बल रेखाएं जिस दिशा में चलती हैं उसके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर आवेश जो हो, कोई आवेश रखो तो वो आवेश के चलने की दिशा बताता है। देखो देखो, किसी वैद्युत बल रेखा के वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस बिंदु पर किसी आवेश के चलने की दिशा को बताता है, चलने की दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। मतलब कि देखो, ये है कोई आवेश प्लस, ये है कोई आवेश निगेटिव। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखा इसमें गया, यहाँ से हर इधर को गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया,
फिर इधर से गया। अब जो है इधर जो है दूर की रेखाएं प्रवेश करेंगी आकर, इधर जो है दूर की रेखाएं आएंगी और यहाँ से सब इधर की रेखाएं आएंगी जो यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से जो निकलेंगी। इसमें प्रवेश कर रही हूँ, यहाँ से निकल रही। अब देखो क्या बोला, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसी आवेश के चलने की दिशा बताती है। मतलब कि मान लो ये है बल रेखा कोई, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो और इस बिंदु पर कोई आवेश क्यू है, तो इसके चलने की दिशा हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसी पे स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे। मतलब आवेश इधर की ओर गति करेगा। और यहाँ पर बिंदु ले लें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, मतलब आवेश इधर की ओर गति करेगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आवेश इधर की ओर गति करेगा, मतलब आवेश ऐसे ऐसे जाके वहां पर जाएगा। आवेश का मार्ग यही होगा, बल रेखा का मार्ग। अब चलो, ये हो गया तीसरा। अब हम आ गए चौथा वाला, चौथे गुण की बात करेंगे। देखो चौथा गुण हमारा क्या है, जो है बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं। क्योंकि मतलब क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जो बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करता है, जो असंभव है। इसका एक चार्ट है, चार्ट में मैं बताता हूँ कि मतलब कि देखो तुम कहीं बल लगाओगे तो तुम एक साथ दो दिशा में बल नहीं लगा सकते, यही है इसका मतलब। देखो मतलब कि जो है जब बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब काटेंगे तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। और स्पर्श रेखा क्या बताया मैंने कि स्पर्श रेखा किसी आवेश के चलने की दिशा को बताता है। अब एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं जब खींचेंगे तो एक आवेश एक साथ दो दिशा में कैसे चल सकता है, इसीलिए जो है एक आवेश दो दिशा में नहीं चलेगा, यह असंभव है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखो एक बल रेखा मानो ये, एक बल रेखा मानो ये। अब चलो यहाँ पर कोई बिंदु ले लें, यहाँ पर कटान बिंदु पर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचोगे तो एक तो इधर की ओर जाएगी इस बल रेखा की स्पर्श रेखा, और एक इधर की ओर जाएगी। तो यहाँ पर कोई आवेश क्यों होगा, तो ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये संभव है, किसी एक ही तरफ जाएगा ना, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसको ऐसे लिख लो। और देखो एक है पांचवा वाला गुण क्या है, कि जो है जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाओं की संख्या जो है, बल रेखाओं की बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती हैं। डायग्राम के साथ किसी बुक में आप देखोगे नहीं समझने के लिए, मतलब कि आपको कहीं नहीं समझाया गया है डायग्राम से जो है इसका गुण, मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो। बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब कि जितना अधिक आवेश रहेगा किसी वस्तु पर उस वस्तु से उतनी ही अधिक बल रेखाएं निकलेंगी। जैसे देखो मान लो कोई आवेश है कैपिटल क्यू, कोई आवेश स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू बड़ा है स्मॉल क्यू से, तो क्या होगा, ये मान लो कोई है आवेशित गोला, इसमें है कैपिटल क्यू आवेश, कोई आवेशित गोला है इसमें है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आवेश। तब बल रेखाएं सबसे अधिक इससे निकलेंगी, इससे सबसे अधिक निकलेंगी, सबसे अधिक बल रेखा इसी से निकलेगी। इससे सबसे अधिक बल रेखा निकलेगी, इससे कम निकलेगी।
मतलब बल रेखाएं इसमें अधिक हैं, इसमें कम है। जितना अधिक आवेश रहेगा उतने ही अधिक बल रेखाएं निकलेंगी। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब दो गुण हैं और, कि मतलब कि आप आवेशों में आकर्षण क्यों होता है और प्रतिकर्षण क्यों होता है, ये बल रेखाओं के आधार पर समझाया गया है। देखो, चलो ये है 6 नंबर। तो देखो, बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब कि बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, मतलब जैसे कोई रबड़ ले लो, उसे खींचोगे तो छोटा होने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार ये भी अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। मतलब कि ये देखो, कोई आवेश है प्लस, कोई आवेश है माइनस। अब क्या होगा, यहाँ से बल रेखा इधर, यहाँ से बल रेखा इधर, यहाँ से बल रेखा इधर। पूरा नहीं बना रहा हूँ, इसे बना देता हूँ। देखो, ये जो है बल रेखाओं की ये लंबाई है। बल रेखाओं की ये लंबाई जो है, ये छोटा होने का प्रयास करता है। ये छोटा होने का प्रयास करता है, इसलिए क्या होता है कि ये आवेश जो ये प्लस है और ये माइनस, इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, मतलब ये आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण हो जाता है। ये अपनी लंबाई को छोटा करने की प्रयास करती है, इसलिए इन दोनों में आकर्षण होता है और ये नजदीक आ जाते हैं। तो जो है मतलब ऐसा अगर जो कोई पूछे कि जो है दो विपरीत आवेशों में आकर्षण क्यों होता है, तो क्या बोलोगी कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए दोनों दो विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। देखो, बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इसलिए विपरीत आवेशों में विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब चलो लास्ट वाला है, 7वां नंबर। बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसलिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं, मतलब कि देखो, कोई है प्लस आवेश, कोई है प्लस आवेश। अब यहाँ से बल रेखा निकली इधर की तरफ, यहाँ से निकली इधर की तरफ, इधर एकदम ऐसे बनता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बनवाया है वैद्युत बल रेखा, वो देख लो। देखो, अब ये हो गया बल रेखाओं की लंबाई, बोला है बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में। ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई। अब इसकी लंबवत दिशा है ये लंबवत है। लंबाई की लंबवत दिशा ये है इसकी, मतलब ये लंबाई है तो लंबवत, जैसे कि ये कोई बल रेखा है, ये लंबाई हो गई, उसके लंबवत यही तो हुआ इस दिशा में। देखो, जैसे एक बल रेखा हो गई ये, एक बल रेखा हो गई ये। अब इस लंबाई इसकी ये है और इसके लंबवत दिशा ये है, ये लंबवत दिशा है, इसकी लंबवत दिशा ये है, तो ये अपनी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी। और इसलिए क्या होगा, जब ये एक दूसरे से ये बल रेखाएं दूर हटेंगी, यहाँ से भी ये लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटेंगी, तो ये आवेश चलकर जो है प्रतिकर्षण के कारण दूर दूर हो जाएंगे, प्रतिकर्षण से दूर दूर हो गए।
तो सभी सातों के सातों गुण आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया और पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा तुरंत। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।